हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में स्प्लिट यूनिट की वायरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको कैसे वायर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडोर वायरिंग के बारे में बताऊँगा। इंडोर में हमारे पास कितने किस्म की मोटर्स होती हैं, उनका क्या काम होता है, उनको कैसे वायर किया जाता है, इसके पीसी बोर्ड को कैसे वायर करते हैं और आउटडोर पर हम कैसे वायर्स को लेके जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें हमारे पास कितने किस्म की मोटर्स होती हैं। इंडोर में हमारे पास 3 तरह की मोटर होती हैं, जैसा कि आपको पता है। एक हमारे पास जो होती है ये आप देख सकते हैं, इसके बैक एंड साइड पे हमारे पास एक मोटर है जो कि ब्लोअर के साथ कनेक्टेड होती है। एक मोटर ये हो जाती है। एक हमारी मोटर होती है जो कि हमारी, ये आप देख सकते हैं, ये एक मोटर है जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल फेंस के साथ कनेक्टेड है, जो कि ये हॉरिजॉन्टल फेंस होता है जिसको हम मूव कर सकते हैं, एक जगह पे जो है स्टिल भी रख सकते हैं। जबकि एक और मोटर होती है जो कि हमारी वर्टिकल फेंस के साथ कनेक्टेड होती है। आप अंदर देख सकते हैं हमारे वर्टिकल फेंस हैं, इनको भी मूव करने के लिए एक मोटर कनेक्ट की जाती है, जिसको आपको दिखाता हूँ। ये मोटर है जो कि हमारी वर्टिकल जो फिन्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होती है। इन सब को हम पीसी बोर्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि हमारे पीसी बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी इसी वोल्टेज 220 230 को स्टेप डाउन करता है और हमारे पीसी बोर्ड को ऑपरेट करता है। जबकि हमारे पास मेन इनकमर केबल जो होती है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारी मेन इनकमर केबल है जो कि हमारी डीबी से आती है, जिसमें हमारे पास एक रेड फेस होता है, ब्लू न्यूट्रल होती है, जबकि ग्रीन अर्थ होती है। अर्थ को हम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसकी बॉडी के साथ, ऑपरेटर की बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जबकि हमारा जो फेस होता है और न्यूट्रल होता है, इसको आपको बताता हूँ। हम जो अपनी न्यूट्रल है, न्यूट्रल को पीसी बोर्ड पे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे T1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 न्यूट्रल हम आउट करते हैं। एक कॉमन टर्मिनल होता है, एक दूसरे से शॉर्ट होता है, यानी कि इस न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट करने से हमारे यहाँ पे भी न्यूट्रल आ जाती है और इस वायर में भी न्यूट्रल आ जाती है, तीनों में न्यूट्रल आ जाती है। जो ये ब्लू वायर है न्यूट्रल, हम ये यूज़ करते हैं आउटडोर के लिए। आप देख सकते हैं ये कनेक्शन प्लेट पर कनेक्टेड है। ये जो हमारा सिरामिक मटेरियल है, इसमें आप देख सकते हैं मेंशन भी है न्यूट्रल, जो कि आउटडोर की तरफ जा रहा है। जबकि राइट साइड पे आप देख सकते हैं हम इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि अर्थ हम यहाँ से लेते हैं, जो कि बॉडी के साथ टच किया हुआ हमने मेन अर्थ को, इसी से हम लूप करके अर्थ को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जबकि फेस है, आपको फेस दिखाता हूँ। ये जो हमारा मेन इनकमर फेस होता है, इसको हम कनेक्ट करते हैं इस रिले के ऊपर। इस रिले के ऊपर आप देख सकते हैं ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं इस मेन फेस को। मेन फेस ये रिले जो होती है हमारी स्विचिंग रिले होती है, जो कि हमारे आयन जनरेटर और कंप्रेसर दोनों को सप्लाई देती है। ये रेड जो होती है, रेड वायर जो होती है हमारी सेंटर वाली जो होती है आयन जनरेटर, जबकि ये वाइट वायर जो है हमारी कंप्रेसर की तरफ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कनेक्शन प्लेट पे कनेक्टेड है। यहाँ से 3 वायर लेके जाते हैं हम अपने आउटडोर की तरफ, जो कि हमारे कंप्रेसर और जो कंडेंसर फैन होता है उसको ऑपरेट करते हैं। कॉन्टैक्टर के थ्रू ये वायर जो होती है हमारी कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करते हैं और कॉन्टैक्टर के थ्रू हम कंप्रेसर और कंडेंसर फैन को ऑपरेट करते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा। हमारे पास इसमें 2 सेंसर होते हैं। ये मेन रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, 2 वायर सेंसर भी बोलते हैं इसको। जबकि हमारे पास एक और सेंसर होता है जो कि हमारे रेफ्रिजरेंट के सेंस करता है, और रेफ्रिजरेंट का क्या टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली हमारा पीसी बोर्ड जो है कमांड देता होता है। ये सेंसर जो होते हैं हमारे, आप देख सकते हैं ये 4 वायर्स जो हैं, आप देख सकते हैं ये 4 वायर्स जो हैं, जहाँ पे हमारे पास CN6 लिखा हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट होते हैं आके ये सेंसर हमारे। जबकि इससे ऊपर आप देख सकते हैं CN5 है। ये जो हमारी वायर है, ये वायर हमारी कनेक्ट होती है, जो कि हमारे वर्टिकल फिन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम CN5 में कनेक्ट करते हैं, 5.2 में। जबकि CN5.1 में जो है हम इसकी जो ये फेस जो है हॉरिजॉन्टल फेस जो है, इसकी मोटर को कनेक्ट करते हैं। ये जो आपको मैं दिखा चुका हूँ पहले, ये मोटर है, इसकी DC मोटर होती है, जो कि इसके थ्रू दोनों मोटरें जो होती हैं वो DC होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। एक CN5.2 जो है, इसमें हम कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारी वर्टिकल फेंस होते हैं। जबकि CN5.1 में जो हम हॉरिजॉन्टल को कनेक्ट करते हैं। और
आगे आपको दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो वायर है, ये जो हमारी येलो एंड 3 कलर की वायर है, ये हमारी ब्लोअर मोटर की तरफ जाती है। ब्लोअर मोटर को डिफरेंट स्पीड में ऑपरेट करने के लिए ये पीसी बोर्ड से कमांड जाती है हमारे कि कौन सी स्पीड पर चलना है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फेस है इस वायर में आता है, येलो, ग्रे एंड ब्राउन। उस अकॉर्डिंगली हमारी मोटर जो है उस स्पीड में चलती है। जबकि हम जो ब्लोअर मोटर होती है उसको हम जो है यहाँ से सप्लाई देते हैं। टर्मिनल आप देख सकते हैं जहाँ से न्यूट्रल फेस हम उसको कनेक्ट करते हैं, और कॉमन न्यूट्रल और जो हमारी फेस होती है यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये जो टर्मिनल है हमारा, इसके थ्रू हमारी जो है ब्लोअर मोटर को फीड किया जाता है इसका। जबकि ट्रांसफार्मर की वायरिंग आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के साथ हमारे पास एक रेड वायर है जो कि हमारी 220 वोल्टेज है, जबकि आउटपुट जो होती है वो वाइट वायर के थ्रू होती है। ये पीसी बोर्ड में हम कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं CN1 है, यहाँ पे हम रेड को कनेक्ट करते हैं जहाँ पे 220 वोल्टेज मिलते हैं, जबकि इसकी आउटपुट जो है हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अब ये देख सकते हैं वाइट कलर की पोर्ट है, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको। जबकि आप देख सकते हैं हमारे पास जो आयन जनरेटर है, ये देख सकते हैं इसका क्या काम होता है। ये हमारी रूम में मौजूद एयर को मोर प्योरीफाई करता है। जो हमारे रूम में मौजूद पार्टिकल्स होते हैं रूम में, वॉल्स पर, टेबल्स पर, उन सब को चार्ज अप करता है, देन अट्रैक्ट करता है हमारे यूनिट की तरफ। हमारे रूम में मौजूद एयर को मोर प्योरीफाई करता है। आप देख सकते हैं इसमें आयन जनरेटर लिखा हुआ है, आयंस जनरेटर बोलते हैं इसको। इसके हम कनेक्शन कैसे करते हैं, जैसा कि आपको बता चुका हूँ। रेड वायर जो पीसी बोर्ड से आउट हो रही है वो हमारे इस आयन जनरेटर की तरफ जा रही है, जबकि ब्लैक वायर जो है पीसी बोर्ड के कॉमन टर्मिनल से आउट हो रही है। आप देख सकते हैं ये भी हमारी आयन जनरेटर में जाती है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास रेड फेस है, न्यूट्रल ब्लैक है, जबकि येलो आप देख सकते हैं, येलो ग्रीन जो कि अर्थ है। ये तीनों वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। इस आयन जनरेटर को हम यहाँ से सप्लाई देते हैं जो कि रिले से कंट्रोल हो रही है। जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है तब भी यहाँ पे सप्लाई आती है, जबकि 2 वायर्स आउट हो रही हैं जो कि हमारे कनेक्टर के थ्रू हमारे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर जो मैकेनिज्म है जो कि इसके थ्रू एनर्जाइज होता है और हमारे रूम में मौजूद पार्टिकल्स को चार्ज अप करता है। सो इस तरह हमारी एयर मोर प्योरीफाई होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप तमाम वीडियो हासिल कर सकते हैं मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।